जहां तू तड़ाके की भाषा है। आई साउट यू साउट हु विल कैरी डर्ट आउट। जो अपना व्यक्तित्व प्रधान, अपना स्वार्थ प्रधान, अपना उल्लू सीधा करने की प्रधानता है, वहां चाहे धन खूब हो, सुविधाएं खूब हो, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ जो है पाश्चात्य जगत को परेशानी की खाई में धकेल दिया है। 2 करोड़ लोग स्नायु रोग से पीड़ित हैं परदेश में। 20 लाख कन्याएं उम्र होने के पहले ही उनका यौवन नोच लिया जाता है, आप समझ गए होंगे। 10 लाख लड़के मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण चलते फिरते किस कर लेते हैं, लड़के लड़की साथ में पढ़ते सत्यानाश करते। 10 लाख बच्चे मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण स्कूल नहीं जा रहे। हर 6 सेकंड में एक बलात्कार होता है, हर 10 सेकंड में एक सेंधमारी होती है, हर 16 सेकंड में एक कार चोरी होती है, हर 100 शादियों में 65 शादियां तलाक में बदलती है। फ्रायड का संभोग से समाधि सत्यानाश कर दिया उसके व्यभिचार शास्त्र ने। एड्स की बीमारी यही मनोविज्ञान की देन है। फ्रायड कहता है मन को रोको मत, अगर मन को रोकोगे तो हो सकता है कि मन पागल हो जाए, लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है कि अगर मन को अनुचित जगह से रोकोगे नहीं तो एकदम पागल महापागल हो जाएगा। जयराम जी की। फ्रायड कहता है कि मन में जो आए उसको निकल जाने दो, कर डालो। अपनी पत्नी से भी व्यवहार करो, अगर वहां संतोष नहीं होता तो अड़ोस पड़ोस में ऐसे वैसे करके मन की बात को। तो ये तो समाज विरुद्धी प्रवृत्ति हुई और मानवता विरुद्धी आकर्षण को पोषण देना हुआ। एक तो उम्र होती है वैसे ही विकार होता है, और दूसरा मनोवैज्ञानिक समर्थन मिलने से वहाँ के युवान युवतियाँ और अपने देश के भी फ्रायड के कुछ मनोविज्ञान से प्रभावित पढ़े लिखे क्रीम जनरेशन अपने देश के लोग भी उस व्यभिचार शास्त्र के शिकार बन रहे हैं। लेकिन मिस्टर जोंगो को मैं धन्यवाद दूंगा। जोंगो कहता है कि मनोविज्ञान फ्रायड की बपोती नहीं है, दूसरे लोग भी अपने मन का अनुसंधान करके देखेंगे कि मन को रोकना भी जरूरी है। जयराम जी की। जो मन में आए वो करने लग जाएगा तो आप अभी कथा में भी नहीं बैठ सकते। जो मन में आता बच्चा ऐसा करता तो ग्रेजुएट कभी नहीं हो सकता, MBBS नहीं हो सकता। फ्रायड कहता है कि मन को न रोकें, रोकेंगे दबाएंगे तो दबा हुआ मन हिस्टीरिया की बीमारी ले आएगा, दबा हुआ मन पागल हो जाएगा। फ्रायड कहता है कि बच्चा जब जन्मता है तो 3 साल की उम्र में उसको काम विकार होता है और अपनी माँ के साथ संभोग करने की उसकी इच्छा होती है। बाप आड़े आता है, इसलिए बच्चे की, बेटे की और बाप की नहीं बनती है। और बच्ची की इच्छा होती है अपने पिता के साथ संभोग करने की, लेकिन माँ आड़े आती है, इसलिए बच्चियाँ माँ से उनकी नहीं पड़ती है और बच्चों की बाप से नहीं पड़ती है। ये फ्रायड की बात सच्ची है, हम स्वीकार करते हैं कि बाप से बेटे की नहीं पड़ती है और माँ से बेटी की नहीं पड़ती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक उल्टा है। जयराम जी की। बेटी की माँ से इसलिए नहीं पड़ती है कि बेटी माँ के पास रहती है और माँ उसको समझाती सिखाती टोक टोक करती, इसलिए नहीं पड़ती है। और बाप की बेटे के साथ नहीं पड़ती कि बेटा बाप के संपर्क में रहता है और बाप अनुशासित करता है, इसलिए बाप से नहीं पड़ती है। दूसरी बात, फ्रायड की कमजोरी ये है कि फ्रायड जब 7 साल का था तो उसकी खूबसूरत माँ ने दूसरा पति किया था और वो नग्न होकर आपस में काम चेष्टा कर रहे थे, सेक्स कर रहे थे। और फ्रायड कमरे में गया तो उसको अपनी माँ के साथ संभोग करने की इच्छा हो, तो उसका अपना मानसिक स्थिति सब मनों के साथ उसने जोड़ दी। जयराम जी की। मैं आपको कसम डाल के पूछ सकता हूँ, क्या आपके मन में ये दुष्ट विचार आ सकता है अपनी माँ को देखकर? अरे माँ तो बूढ़ी है, आप जवान होते हैं, लेकिन आपकी बेटी, आप 38 साल के हैं और बेटी 18 साल की है, दुल्हन बनी है, सजी धजी है, मेकअप किया है,
14वीं के चांद जैसी लग रही वो देवी जब बाप से विदाई लेती है तो भाव विभोर होकर बाप के गले लगकर रोती है और बाप की छाती के साथ अपनी छाती लगा देती है। फिर भी बाप के मन में विकार नहीं होता, क्योंकि पुत्री की भावना है, इसलिए बाप के मन में पवित्र भाव रहता है। और यही कारण है कि हमारा भारतीय मनोविज्ञान फ्राइड के मनोविज्ञान से बहुत आगे का है, ऊंचा है। फ्राइड ने अनुसंधान किया होगा, मनोवैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया होगा, क्षिप्त मन, विक्षिप्त मन और मूढ़ मन, ये 3 प्रकार के मन का उन्होंने अनुसंधान किया। लेकिन भारतीय मनीषियों ने गुरु परंपरा को जो मानते हैं, शास्त्र परंपरा को जो मानते हैं, ऐसे महापुरुष कभी नहीं कह सकते संभोग से समाधि। जयराम जी की उन महापुरुषों ने तो कहा कि संयम से समाधि। भारतीय मनुष्यों ने रिसर्च किया तो क्षिप्त मन, विक्षिप्त मन, मूढ़ मन, ये 3 मनों के बाद 2 मन और भी हैं, निरुद्ध और एकाग्र मन। अगर फ्राइड अथवा उनको पढ़ने वाले या प्रचार धर्म का प्रचार करने वाले आचार्य लोग भारतीय संहिता को पढ़ते तो वो नहीं कह सकते थे कि संभोग से समाधि। जयराम जी की निरुद्ध मन भी है, एकाग्र मन भी है। 3 साल के बच्चे को या 7 साल के बच्चे को किसी को अभागे को ये विचार आ सकता है, लेकिन ये विचार आए और उसके अनुसार करने लगो तो सत्यानाश हो जाएगा। विचार को मोड़ने के लिए भारतीय संस्कृति ने बहुत ऊंचे मनोविज्ञान का अनुसंधान किया। भगवान परब्रह्म परमात्मा को नारी रूप में नवाजा है भारतीय संस्कृति ने। लक्ष्मी माता का चित्र, पार्वती माँ का, सरस्वती माँ वीणा पुस्तक धारिणी या और देवियों का चित्र हाव भाव और यौवन से, स्वास्थ्य से, तंदुरुस्ती और सौंदर्य से सजा धजा है। फिर भी उन सुंदर देवियों को देखकर, सरस्वती लक्ष्मी को देखकर आपके मन में पवित्र भाव ही उठता है। जयराम जी की जब देवियों के चित्र देखकर आपका पवित्र भाव उठता है तो माँ को देखकर या पड़ोस की बहन को देखकर भी आप पवित्र भाव उठाएं और पवित्रतम परमात्मा को निहारे तो हो सकता है। पत्थर की मूर्ति में भगवत भावना करने से गृहिणी की मनोकामनाएं पूरी होती है, तो पति के अंदर परमेश्वर की भावना करने से गृहिणी को मनोवांछित फल मिल जाए, ये भी तो हो सकता है। जयराम जी की कुछ लोग आते मेरे पास, बोले बापूजी शी इज माय मिसिस। मैं बोलता हूँ इम्पॉसिबल। बोले नहीं श्योर बापूजी, आई से फैक्ट, शी इज माय मिसिस। मैं कहा इम्पॉसिबल, नेवर। तब वो मिसिस के तरफ देखता है, मिसिस मुस्कुराती, बापूजी श्योर ही इज माय हस्बैंड। मैं कहा इम्पॉसिबल बापूजी, मेरे हस्बैंड नहीं। मैं कहा नो, नेवर, इम्पॉसिबल। दोनों चकित रह जाते हैं। फिर मैं धीरे से बोलता हूँ, अगर तुम्हारी मिसिस और तुम्हारा मिस्टर है तो तुम संत के पास नहीं आ सकते थे। परदेश में शादी होती है तो सेक्स के कारण शादी होती है, भोग की प्रधानता से शादी होती है, और भारत में शादी होती है तो धर्म की प्रधानता से होती है, संयम की प्रधानता से होती है। इसीलिए पति कहता है ये मेरी धर्म पत्नी है। जयराम जी की शी इज नॉट मिसिस बट शी इज धर्म पत्नी। वो तुम्हारी धर्म पत्नी है और ये तुम्हारा भोगी पुतला, सेक्सी पुतला नहीं, ये तुम्हारा पति देव है। जयराम जी की जन्म जन्म की वासनाओं को इधर उधर भटकाने की जगह एक जगह नियंत्रित करके संसार का व्यवहार करने के लिए पति है, पत्नी है। एक दूसरे को खड्डे में गिरने से बचाने के लिए एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे के पोषक हैं, एक दूसरे के रक्षक हैं। ऐसा नहीं कि शादी कर लिया और सेक्स की मशीन ला दिए और सत्यानाश करके, फ्राइड का संभोग से सत्यानाश करके एड्स की बीमारी का शिकार बनने के लिए शादी नहीं है। अपितु आपके घर में तेजस्वी, ओजस्वी और महान आत्माओं को अवतरित करके सृष्टिकर्ता के इस महान यज्ञ में भागीदार होने के लिए तुम्हारी शादी है, और इस सृष्टिकर्ता की सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए आपका गृहस्थी जीवन है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। इसीलिए जब शादी होती है तो भावना की जाती है
कि कन्या तू साक्षात लक्ष्मी रूपा, वर तू साक्षात नारायण स्वरूप। लक्ष्मी नारायण की भावना करते हैं, लवर लवरी की भावना नहीं करते हैं। जयराम जी की नजर बदली तो निजारे बदले, किस्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले।